आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जो आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, इसकी फर्स्ट वीडियो में ला चुका हूँ। तो उसी के आगे का पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें आज हम इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है यानी थ्योरम नंबर 6.1, इसको आज हम सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये थ्योरम ही सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की जो एक एक्सरसाइज है 6.1 वो करा चुका हूँ, और जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होता है वो समझा चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखिए, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा कि इतने ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो आप वीडियो को जरूर जाकर देखिए। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में जो बेल आइकन है वो नहीं दबाइए, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर थ्योरम नंबर 6.1 मैंने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है। तो इसमें अगर इसके क्वेश्चन को हम पढ़ें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इस प्रमेय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। कोई भी आपको त्रिभुज अगर आपको दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया को हम खाली शॉर्ट में AR करके लिख सकते हैं। मान लो हमें त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में भी ये भी कह सकते हैं। तो बेस क्या होगा, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं इस त्रिभुज के इस वाले शीर्ष से, इस कॉर्नर से इस पे एक लंब डाल दूं, परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया AD। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो किसी भी बिंदु से किसी पॉइंट से खींचा जाता है और सामने वाली जो साइड होती है उस पे जाके वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपकी हाइट होती है एक तरीके से ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये अब ऐसी इस कंडीशन में जिस भी साइड पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो साइड आपका बेस का काम करती है, यानी ये आपका बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यानी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका AD जो है आपकी ऊंचाई हो जाएगी और BC क्या हो जाएगा, आधार। यानी यहाँ पर बेस की जगह पे आप BC लगा सकते हो और हाइट की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, AD। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से जो है रिपीट करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं अच्छा सा। ये मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज हो गया जिसका नाम हो गया AB और C। तो इसमें कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए वो एक भुजा ये हो गई BC, इसके समांतर का मतलब इसके पैरेलल अन्य दो भुजाएं, अब अन्य दो भुजाएं ये वाली हो जाएंगी क्योंकि इस भुजा के तो हम समांतर की बात कर रहे हैं। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई, AB और AC। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, प्रतिच्छेद करने का मतलब उसको काटती हुई, क्रॉस काटने वाली करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया D और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया E, और इन D और E से होती हुई, यानी हमने एक ऐसी रेखा खींची जो एक BC भुजा के तो समांतर है और बाकी जो अन्य दो भुजाएं AB और AC, इनको दो अलग अलग बिंदुओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यानी हमने क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज ABC है, उसकी एक भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, वो भी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों भिन्न भिन्न हो गए, के लिए एक रेखा खींची जाए। तो जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, यही वाली अन्य दो भुजाएं, इन्हीं के लिए नाम लिया गया था। तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी हमें ये सिद्ध करना है कि AD और DB दो भागों में विभाजित हो गई है, ऐसी AE और EC ये भी दो भागों में विभाजित हो गई। तो इन दोनों का अनुपात यानी AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। तो आइए अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई प्रमेय करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो भी एक हेडिंग लिखी जाती है ज्ञात है, यानी जो आपको गिवन, जो पहले से आपको दिया हुआ होता है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है जिसमें DE पैरेलल है, ये समांतर का निशान है,
किसके, बीसी के। हमने डीई पैरेलल बीसी जो है ये आपको दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमें फिर लिखना होता है जो हमें सिद्ध करना होता है, यानी जो हमें प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है में हम ये लिखेंगे कि एडी और डीबी का अनुपात, यानी एडी इज टू डीबी, यानी एडी रेशियो डीबी इज इक्वल्स टू एई रेशियो ईसी। ये हमें जो है प्रूफ करना है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमें प्रमेय में, थ्योरम में कुछ अपने पास से कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती हैं, जिसको हम रचना भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। तो वो हम क्या करने वाले हैं, एक तो देखिए हम इस डी से सी को मिला देंगे अपने पास से। ये हमें याद करना पड़ता है, ये जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थ्योरम की प्रैक्टिस जितनी बार आप करेंगे आपको याद हो जाएगा कि किस प्रमेय में हमें क्या चीज़ करनी है, इसलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप भी प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक रचना और करेंगे इसमें कि डी से, इस बिंदु डी से भुजा ए पर एक लंब डाल देंगे, ठीक है। तो हमने एक लंब यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर एक डी एम, इसको एम हमने नाम दे दिया, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। और ऐसे ही एक बिंदु ई से लंब डालेंगे भुजा ए डी पर, जिसको हमने एन पॉइंट दे दिया, यानी ई एन एक लंब डाल दिया। तो ये दो हमने लंब खींचे हैं। तो हमने देखो इसमें 3 काम करे। एक तो ये रचना में हम लिखेंगे जो भी हमने लिखा करा है यहाँ पर, डी से सी को तथा डी से ई को मिलाया और डीएम परपेंडिकुलर, ये लंब का निशान होता है, डीएम परपेंडिकुलर एई व ईएन परपेंडिकुलर एडी खींचा। तो ये जो हमने रचना में अपने पास से काम करे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हमारी आ जाती उपपत्ति। उपपत्ति यानी ये वो हेडिंग होती है जिसमें हम प्रूफ करते हैं, यानी ये हमारा मेन प्रूफ है, जिसमें अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इसको भी अब हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था इसमें करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम वही करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। मैं इस ऊपर वाला, ये जो आपको ट्राइंगल दिया हुआ एडीई जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने वाला हूँ। और किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो 1/2 तो ऐसे आ गया। अब इसका बेस क्या होगा, जैसे अगर हम त्रिभुज एडीई की बात करें तो देखो मैंने यहाँ से ई से इस पे परपेंडिकुलर डाला है एन तक, तो ये तो इसकी जो लंब डालते हैं मैंने बताया था वो हाइट का काम करता है, और जिस साइड पे हम लंब डालेंगे वो बेस का काम करेगी। तो एडी जो है इसका बेस हो जाएगा, और जो ई एन हमने लंब डाला है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला, एक तो हमने पूरा ऊपर वाला निकाल लिया एडी, एक हम नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे, इतना हिस्सा जो है ये, इसका नाम क्या है, बीडीई। ट्राइंगल बीडीई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब इसमें तो कहीं हमने परपेंडिकुलर डाला ही नहीं है। कुछ त्रिभुज ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज हो मान लीजिए, और मुझे इस वाले बिंदु से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो क्या मैं ऐसे थोड़ी खींचूंगा। परपेंडिकुलर तो वो होता है ना जो सामने जाके नीचे जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन ये तो तिरछी भुजा है तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस त्रिभुज को थोड़ा भुजा को बाहर बढ़ाना पड़ता है, और लंब तो हमेशा सीधा ही डलता है जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें त्रिभुज के बाहर भी लंब डालने पड़ते हैं। मान लो अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सूत्र लगाता मैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसका तब भी बीसी ही रहता, क्योंकि इसी बेस पे ये लंब डाला गया, लेकिन बाहर जाके डाला गया है। लेकिन हाइट इसकी ये वाली हो जाती, मान लो इसको हमने डी पॉइंट दे दिया, तो उस कंडीशन में इसकी हाइट एडी हो जाती। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, इसमें भी ई से इसी भुजा डीबी पे लंब डाला गया है, लेकिन समझ लो डीबी को आगे बढ़ा दिया गया है और लंब यहाँ डाला गया है। तो इसलिए बेस तो इसका डीबी ही रहेगा, लेकिन हाइट इसकी क्या रहेगी, ईएन। तो इसलिए बेस इसका डीबी आ जाएगा, लेकिन हाइट इसकी क्या हो जाएगी, आपकी ईएन हो जाएगी। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद, यानी हमने इस त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकाल लिया और नीचे वाले इस हिस्से का निकाल लिया। इसके बाद हम इस दोबारा से त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस त्रिभुज एडी में खाली हमने ईएन ही लंब थोड़ी डाला था, ये भी तो लंब डाला था। हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक बार लंब ये ले लें और आधार ये ले लें, तब हाइट ई बन जाएगी और बेस ई बन जाएगा। तो एक बार और हम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, एरिया ट्राइंगल ए डी ई।
1/2 बेस इसका आपकी बार मैंने कहा है क्योंकि अब हम ये वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं डीएम वाला, तो बेस इसका ए हो जाएगा। तो ए इसका बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, डीएम। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब एक बार इसका एरिया और निकालेंगे। अब ये तो ए डी का हो गया। अब जैसे मैंने इधर वाला त्रिभुज लिया था नीचे, ऊपर तो हमने ये वाला के साथ एक बार ये वाला ले लिया, अब दोबारा इसके साथ हम एक बार ये वाला ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल, ठीक है। यानी एक ट्राइंगल ये वाला हो गया नीचे का और एक बार ये वाला हो जाएगा, तो इसका नाम है DEC। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल DEC 1/2। अब देखिए इसमें भी वही वाली बात है, अब इसमें यहाँ से हम लंब जो है इधर डाला गया है और भुजा ये है, तो ये इसका बेस हो जाएगी और हाइट इसका ये वाला हो जाएगा। तो बेस इसका EC हो जाएगा, बेस EC हो गया और हाइट इसकी क्या हो गई, DM। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। तो देखिए इस थ्योरम को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें एक तो आपको ट्राइंगल बनाना है, एक DE समांतर लाइन खींचनी है BC के, फिर हमें ये 2 पॉइंट मिलाने हैं, D से C को और E से B को, साथ में D से एक लंब डालना है DM और एक E से लंब डालना है EN। उसके बाद एक बार ADE का क्षेत्रफल निकालना है और नीचे इधर वाले ट्राइंगल का निकालना है, फिर दोबारा ADE का निकालना है, नीचे इधर वाले का निकालना है। यानी 4 समीकरणें आपको ऐसी बना लेनी है। ये आपको अगर याद रखेंगे तो पूरी थ्योरम समझ लो सॉल्व है और इसमें कुछ भी नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, एक बार इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है और इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करना है और बस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जगह नहीं है तो क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूँ बाकी जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1/समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया, इक्वेशन 1 को 2 से कर रहे हैं ना, तो एरिया ट्राइंगल BDE। अब देखिए इसके इक्वल में क्या है, 1/2 AD इंटू EN के अपॉन में आ जाएगा 1/2 DB इंटू EN। अब इससे क्या होगा आपका, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN, तो आपका केवल क्या बचा, AD/DB। इसको भी आप इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 से, यानी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। अब 3 को 4 से करेंगे तो फिर से ADE के अपॉन में आपकी बार DEC आ जाएगा। तो ट्राइंगल ADE का एरिया अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC, ये वाला आ गया, ADE के अपॉन में DEC। अब इनकी वैल्यू आ जाएंगी इनके ऊपर में। तो इसकी वैल्यू क्या थी ADE की, इक्वेशन 3 में 1/2 AE इंटू DM और इसकी 1/2 EC इंटू DM। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AE अपॉन EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देंगे। अब देखिए आइए आगे क्या करते हैं। तो देखिए आपकी दो इक्वेशन आ गई 5 और 6। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में 5 और 6 में ऊपर तो सेम ही नाम है ADE, लेकिन नीचे के नाम दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे BDE है, यहाँ पे DEC है, यानी ऊपर की कंडीशन तो सेम है, बस हमारी नीचे की अलग अलग है। नीचे एक बार कौन सा ट्राइंगल है, BDE यानी ये वाला ट्राइंगल, और नीचे कौन सा है, नीचे वाली इक्वेशन 6 में कौन सा है, DEC यानी ये वाला ट्राइंगल। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों ट्राइंगल को, एक DEC वाले, इस BDE वाले को और एक DEC वाले को, इन दोनों को, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं आपके दो समांतर भुजाओं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये, दोनों आपस में समांतर है, पैरेलल है, इनके बीच में बने है ना। और दोनों का बेस एक ही है, वो क्या है, BC। एक ही BC है, ये कह सकते हो एक ही बेस DE के ऊपर ये वाला बना है और DE के ऊपर ही ये वाला बना है। तो ये भी एक थ्योरम है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि जब दो समांतर भुजाएं और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली बात पूरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो BDE व ट्राइंगल DEC दोनों एक ही आधार, कौन है वो आधार, DE, एक ही आधार DE तथा दो समांतर भुजाओं DE व DE एक भुजा हो गई और दूसरी हो गई BC नीचे वाली, के बीच बने हैं।
इसलिए क्या होगा, इसके आगे का मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है एक ही आधार डी ही और डीई और बीसी दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं, तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ये समझ लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 7 हो गई। ओके, अब अगर हम इक्वेशन 5, 6 और 7 को देखें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5, 6 में क्या है, ऊपर का तो मटेरियल बिल्कुल सेम है आपका, ऊपर यहाँ भी एडीई है और यहाँ भी एडी है, नीचे का ही तो अलग था बीडीई और डीईसी, लेकिन बीडी और डीईसी के एरिया को हमने इक्वेशन 7 में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो अगर हम तीनों को एक साथ कंपेयर करें, तो तीनों को अगर हम एक साथ यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे का भी दोनों का क्या है, इक्वेशन 7 की अगर हम हेल्प लेते हैं तो ऊपर के तो नाम से ही देखने में एक जैसे लग रहे थे, दोनों सेम थे, नीचे के नाम से अलग थे, लेकिन इक्वेशन 7 में हमने उन्हें भी क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसका मतलब नीचे के भी बराबर हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो है इस पूरे के इक्वल है, और जब ये पूरा इस पूरे के इक्वल है तो इनकी जो वैल्यू होंगी ये वाली, ये भी फिर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगी। यानी हम ये इक्वेशन 5, 6, 7 की हेल्प से कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी, यानी एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल्स टू, यानी ये भी इसके विल बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, यानी एडी अपॉन डीबी जो है एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। और देखो यही हमें सिद्ध करना था कि एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल सिद्ध करना था, एई बटे ईसी के। यानी वही देखिए, एडी यानी इस भुजा का ऊपर वाला पोर्शन बटे डीबी नीचे वाला पोर्शन, और इधर एई बटे ईसी, यानी हमने अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती हुई कोई रेखा खींची जाए, तो वो जो अन्य दो भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, यानी उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरी थ्योरम है ये आपको सिद्ध करके दिखा दिया। आप वीडियो को पॉज कर करके अलग अलग जगह पर रोक कर इसको नोट कर सकते हैं जो भी मैंने इसमें कराया। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई और आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।